We're taking you to Madhya Pradesh, where poverty has forced debt-ridden farmers to rent out their children. Some for as meager as 15,000 rupees. The farmers have rented out their children to shepherds. They're trying to make both ends meet. They couldn't pay off their loans. They'd sought funds to set up tube wells. The children have been rented out to shepherds for the past 8 months. The district administration now says they'll order an inquiry. The farmers' grim plight comes days after the Madhya Pradesh Minister Kailash Vijayvargiya, he made an insensitive comment that farmers have been committing suicide because of personal reasons and not crop damage. अरे भेड़ वाला के मोटर के लिए हमने रुकाएगा था तो भाई मोटर डालने के लिए भेजा था पूजा भाव 12 महीना का जैसा कि अपना 35,000 में रखा एक का 20,000 में एक 15,000 में वही तो हमने भाई 8-15 दिन में इनके मिलने भी आए हुआ हम 2 मानुष मिलने भी आए थे। अच्छा नहीं रखना काई करो कर्जा के लिए सब धरनो ना आवे लिए रखा हाँ जो हमारे पास वो कर्जो हेल छे 1.5-2 लाख को आता जका लिए हम कर्जो छुटना लिए तो छोरा के धरिया साल के लिए 1 साल धर देवांगा तो हम निकले जावांगा कहीं। तो बच्चों ने ये बताया कि हिमला नाम का एक व्यक्ति है गार्डर वाला जिसने बच्चों को माँ बाप से लिया कुछ पैसे देकर और बाद में हिमला ने जो है एक दूसरे गार्डर वाले बुरा जिसका नाम है उसको दे दिया। तो संभवतः ये पहले यार में मानव तस्करी का मामला लग रहा है। दूसरा ये भी कि बच्चे जो है लगभग 8 महीने से काम कर रहे हैं तो बंधक मजदूर के रूप में वहाँ काम कर रहे हैं। बच्चों से बातचीत हुई तो बच्चों ने बताया कि वहाँ पर जो है वो उनको खाना ठीक से नहीं दे रहे हैं, काम अत्यधिक करवा रहे हैं, काम के घंटे अधिक हैं और प्रताड़ित कर रहे हैं। जो छोटा एक बालक है 11 वर्षीय उसके हाथ में चोट के निशान भी पाए गए हैं। देखिए हमारे ज़िले में एक शिकायत आई थी कि कुछ बच्चों को गडरियों ने उनके माँ बाप से खरीद के अपने पास रखा हुआ है। घटना की हमने जांच कराई है और रिपोर्ट हमारे पास कल तक आ जाएगी। इन द मीन टाइम हमने उन गडरियों को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को बोल दिया है कि जहाँ भी वो ज़िले में घूम रहे हैं तत्काल उनको अरेस्ट करें। जो बच्चे उनसे बरामद किए गए हैं उनके बयान लिए जा रहे हैं और उनके माँ बाप को बुला लिया गया है। फिर मम्मी पापा ने कौन को किसको बेचा था? कौन लोग को? कौन लोग ले गए? कौन लोग ले गए थे? अच्छा फिर क्या हुआ? And Mail Today correspondent Anup Datta joins me for the latest. Also with me is Manak Agrawal, Congress leader in Madhya Pradesh. Anup, how widespread is this? This is not restricted to just 1 or 2 families. Yeah, definitely it is not restricted to 1 or 2 families, but this system like renting out children is like taking place in Madhya Pradesh. Not only it is confined to the Harda district, but news of such rent out children always pour up from the Khargone and Khandwa district also, or the neighboring district which are adjoining to the Rajasthan state also. मानक अग्रवाल जी, सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर माता पिता इतनी गरीबी में है कि अपने बच्चों को किराए पर दे रहे हैं, ऐसी स्थिति आ गई है, तो आप लोग बीजेपी सरकार से किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं? कितना कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि अगर किसान आत्महत्या करते हैं तो वो पर्सनल रीजन है, गरीबी नहीं है। देखिए, ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार झूठ बोलती चली आ रही है। पिछले 3 सालों से मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। पहले साल में सोयाबीन की फसल खराब हुई, दूसरे साल ओला गिरा, अब की बार ओला गिरा और सरकार ने कहा कि एक दाना खरीद लिया जाएगा, उनको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन बोलती बोलती है सरकार, मुआवजा अभी तक किसी भी किसान को 1 रुपए का भी नहीं मिला। इतना झूठ बोलने से किसान इतना परेशान हो गया कि उसने जो कर्ज ले रखा था वो कर्ज की अदायगी नहीं कर पा रहा। आज हालात मध्य प्रदेश में ये हो गए कि किसानों को अपने बच्चों को बेचना पड़ रहा है। हरदा के अंदर 2 बच्चों को गडरिये को बेचा गया, एक को 15,000 में, एक को 20,000 के अंदर। मध्य प्रदेश की सरकार को शर्म आनी चाहिए। और ये कहते रहे मुख्यमंत्री कि मैं एक दाना खरीदूंगा और इसके बाद में गेहूं नहीं खरीदा गया। तो हुआ ये कि उसके बाद बरसात हुई, पानी गिरा तो फिर जितना उनके पास गेहूं था, थोड़ा बहुत बचा था, वो भी खत्म हो गया। आज किसान मोहताज हो गया है और कर्ज में डूब गया है, आत्महत्या करने पर उतारू हो गया है। लेकिन सरकार
बिल्कुल सो रही है। सिर्फ झूठे वायदे करने के अलावा कोई काम सर मध्य प्रदेश सरकार नहीं कर रही। ऐसी परिस्थिति में कैलाश विजयवर्गीय जैसे मंत्री जब इस तरह का दावा करते हैं कि अगर आत्महत्या हो रही है तो वो निजी कारणों से हो रही है, इसका खराब फसल से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी परिस्थिति में अब आपकी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमारी पार्टी किसानों को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन चला रही है और हमारी पार्टी सरकार के ऊपर लगातार दबाव बना रही है कि किसानों को राहत दी जानी चाहिए और उनका जो गेहूं जिस भी हालत में वो खरीदा जाना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं खरीदेंगे और राहत देंगे, लेकिन अभी तक तो उन्होंने कोई राहत नहीं दी। हमारे जमाने में, यूपीए के जमाने में जी, जब भी कोई बात होती थी तो तत्काल वहां से राहत दे दी जाती थी। इसके बाद भी धरना प्रदर्शन करते थे। अब मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ वहां पर जाकर धरना प्रदर्शन करें कि ये मुआवजे का पैसा वो केंद्र सरकार उनको दे और वो यहाँ पर बांटे। सिर्फ बोलते बोलते हैं कि हम देंगे, लेकिन अभी तक उनके पास में इसके लिए कोई इंतजाम नहीं है। अभी तक उन्होंने किसी भी किसान को 1 रुपया भी नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी इन किसानों की लड़ाई पूरी तरह से लड़ेगी और इसीलिए 19 तारीख को दिल्ली के अंदर भी एक किसान वहां पर रैली हो रही है, उसके अंदर भी हम मानव जी 2 मिनट रहिए मेरे साथ, 1 मिनट। देवेंद्र शर्मा, ही इज अ नोटेड राइटर एंड रिसर्चर अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ कॉलमनिस्ट ऑन एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड इश्यूज। ही जॉइंस मी ऑन द ब्रॉडकास्ट। Devendra Sharma, what do you make of the condition of farmers in Madhya Pradesh where they're compelled to rent out their children just to make both ends meet? Well, I think as you rightly mentioned, I think this is not only shocking news, but also tells us how precarious the farm situation is and how fragile is the farm economy. I think more important than particular relief and compensation that somehow would disappear after, let's say, the season gets normal. I think the fundamental cause of the plight of farmers has to be ascertained. In my understanding, the average, if you look at the Commission for Agriculture Cost and Pricing reports, Right. it says that the average income of a wheat farmer or of a farmer otherwise is only rupees 3,000 per month from agriculture. Now, please tell me, 3,000 per month from agriculture, a little bit of abnormality or kind of a aberration that happens in weather, the farmer is supposed to will commit suicide eventually or would like to quit agriculture. Now, in this particular situation, I have not looked into what the farmer's condition was, but assuming that he was a small farmer and he was perhaps earning even less than 3,000 rupees that you earn from, you are expected to earn from, per hectare of farm. I think this only tells us that how terrible or deleterious or Is the government reacting? Is the government reacting either at the level of states or even at the center to the crisis in the country at the moment, sir? Mr. Sharma. See, this is the government's reaction is actually in response to the media, the wonderful coverage by the media, I must say, and especially to your channel. But that would only disappear after the relief is over, after the compensation period is over, or let's say after this unseasonal rains is over. And next season, what will happen next season? What will happen the next thereafter? The point I'm trying to make is unless we make a correction at the crisis, the crisis which is the fundamental to this entire agrarian crisis that we see in India, I don't think we have a solution for really pulling out farmers from the terrible agrarian distress they face. Mr. Sharma, stay on with me. Dr. Ritesh Bajpai, the BJP spokesperson in Madhya Pradesh, also joins me on the broadcast. Bajpai ji, ये स्थिति किसानों की, बच्चे किराए पर देने पड़ रहे हैं, क्या कर रही है आपकी सरकार? देखिए, मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य ऐसा है जिसने स्थानीय स्तर पर साहूकारों के खिलाफ और इस प्रकार के लोगों के खिलाफ एक कानून बनाया है कि यदि ये इलीगल या अनैतिक रूप से इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं या इस प्रकार से मनी लेंडिंग करते हैं और ऐसी रिपोर्ट आती है तो FIR कैन बी लॉन्च्ड अगेंस्ट दीज पीपल एंड दे विल बी ब्रॉट टू बुक। FIR से बच्चों का पेट नहीं भरता सर। True, but we can only enforce law and we can look into the matter lawfully because these people can act without following the law. But we are the government, we have to follow the law. So we have already made the law against these money lenders or rather illegal or immoral money lenders, which usually they are... Are you doing something to address the plight of these farmers, sir? Is something being done to address that issue? Because the Congress is saying that the BJP government makes tall claims, makes promises, but delivers nothing on ground. That is the point of view of the Congress.
But we are the government who are, basically our chief minister is running farmer-centric government. That's why we have gone for such a law on our land. I don't think such a law is existing in other states also. So we are the pioneer in such a thing. And definitely it's sensitive matter. And after coming into the notice, we would like that these district authorities, district collectors and all these authorities must act fastly on these issues. And after having conversation with you also, I would like to inform these people that they must act very swiftly on these issues so that these kind of immoral, illegal money lenders should not play their role while farmer is already facing a lot of problems. You know, Dr. Vajpayee, kindly stay on with me, because while you're addressing one part of the problem, you're perhaps treating the malaise, you're treating the symptom, not the malaise, not the disease. The problem is farmers have no money. Is the government doing something to provide relief to the farmers, short term and long term? Making laws so that they don't sell off their children is one part of the story. What about the main problem? We have already stopped the recovery of the debt. Number one, we are giving 0% interest loan to the farmer, and that too the recovery of the main amount is being stopped after seeing this calamity, natural calamity. And a lot of other reliefs are also there, like they are included in schemes of BPL, 1 rupee kg, wheat, rice, and other schemes. These families are included in those schemes for the time being because they are facing a lot of problems. Government is giving a lot of monetary supports also. So we have got a package to these farmers because these money lenders, especially in this case, this is very unfortunate and unlawful also. This is very unlawful activity and we would curb it. Okay. Dr. Vajpayee, for the moment, many thanks for joining me. I'd also like to thank Manak Agrawal of the Congress and Devendra Singh, the agriculture expert who joined us on the broadcast. This is one story we'll be tracking very, very closely. Farmers being forced to rent out their children just to make both ends meet after crop failure in Madhya Pradesh. A quick break. We'll be back with much more. Stay with us.